हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज अकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे आईपीसी के स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि पढ़ा जाता है अंडर सेक्शन 410 ऑफ आईपीसी मीन्स 410, राइट। तो क्या है स्टोलन प्रॉपर्टी? देखो, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मैं आपको इतना टिपिकली नहीं पढ़ाऊंगी कि आप कंफ्यूज हो जाओ, राइट, और आईपीसी आपको हार्ड लगने लगे। जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, जैसे नाम से पता चल रहा है, कोई चुराई हुई प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चुराई हुई प्रॉपर्टी जिसका पोजेशन कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, जिसका पोजेशन आया है, जो इंसान के पास कहाँ से आई, या तो चोरी करके आई, या एक्सटॉर्शन करके आई, या फिर रॉबरी से आई, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले अपने लेक्चर्स में, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। या फिर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से आई हो, या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से आई हो। मतलब ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से या वो पोजेशन में आई चीज़, ठीक है। तो अब ये जो है मिसअप्रोप्रिएशन है, ये इंडिया के अंदर हुआ हो या फिर इंडिया के बाहर हुआ हो, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कहीं भी हुआ हो, लेकिन ये होना चाहिए। तो इसकी जो पनिशमेंट दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है अंडर सेक्शन 411 में, जिसमें 3 साल की सज़ा और फ़ाइन है। तो ये तो हमने पढ़ ली थोड़ी सी किताबी बातें। अब थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। देखो, जैसे एक इंसान आपको आईफोन बेचने के लिए आया, ठीक है, आपको आईफोन वो दे रहा है, तो इंसान की मतलब देखने से पता चल रहा है कि वो आईफोन तो हायर नहीं कर सकता, आईफोन के लायक नहीं है वो, तो आपको कहीं ना कहीं शक होगा चोरी का है शायद, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं बिलीव हुआ कि हाँ ये चीज़ चोरी की है, तो यही चीज़ है स्टोलन प्रॉपर्टी, राइट। अब इसका केस लॉ देख लेते हैं। त्रिमबक वर्सेस स्टेट, सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसमें बताया गया ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूटर, कि ये ड्यूटी है किसकी? प्रोसिक्यूटर की, कि पोजेशन ऑफ एक्यूज, जो एक्यूज है उसका पोजेशन होना चाहिए। सम अदर पर्सन हैड पोजेशन बिफोर एक्यूज, तो जो एक्यूज है उससे पहले किसी और का पोजेशन होना चाहिए था। एक्यूज हैड नॉलेज दैट द प्रॉपर्टी वाज स्टोलन प्रॉपर्टी, तो उसको कहीं ना कहीं नॉलेज थी, या फिर उसको कहीं ना कहीं विश्वास था कि हाँ भाई ये फैक्ट सही है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं पता ही था। अब इसके फर्दर सेक्शंस देख लेते हैं। तो इसमें तो 411 में तो बताई जाती है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, जिसकी सज़ा है 3 साल, फाइन या फिर बोथ। फिर आता है 412, जिसमें डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी इन कमीशन ऑफ डकैती, जो डकैती है उसमें अगर स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करते हैं तो उसके लिए 10 साल की सज़ा है और साथ में फ़ाइन है। और 1413 में आता है हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब कुछ लोगों का जो बिज़नेस ही यही होता है, तो वो हैबिचुअली डील करते हैं इसी चीज़ों में, स्टोलन प्रॉपर्टी में, राइट। तो ये इसके लिए 10 साल की सज़ा है और फ़ाइन है। और सेक्शन 414 जो है ये है असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब उसने छुपाया कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसको मतलब असिस्ट कर रहा है कि वो छुपाने के लिए, स्टोलन प्रॉपर्टी छुपाने के लिए कोई उसको असिस्ट कर रहा है। जो असिस्ट कर रहा है उसको 3 साल की सज़ा और फाइन या फिर दोनों, राइट। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया हो स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है। थोड़ा प्रैक्टिकली समझ के देखा करो, आईपीसी आसानी से समझ में आएगा, ओके। और एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप खुश हो जाएंगे इसे देख के, वाह। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर पसंद आया हो तो, ना पसंद आया हो तो अनलाइक करें। बाय बाय।